जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज का किया मेहनत कल रंग लाता है। आज का किया मेहनत कल रंग लाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के बीच आए हैं लेके महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों को अधिक लंबी आयु जीना है तो स्वस्थ रहना है। इसी चैप्टर से लेके हम आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 का अध्याय 8 है, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एड्स। आज इसी एड्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर एड्स क्या है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलते हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लिया गया है, जो टॉपिक है हमारा एड्स। तो एड्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा। और किसी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एड्स क्या है। आखिर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार एग्जाम में जो है एड्स का सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है एड्स जान रहे हैं, शॉर्ट में जान रहे हैं, लेकिन पूरा इसका डिस्प्ले नहीं जान रहे हैं। इसलिए आप लोग इसका हर एक बार, ए का मतलब एक्वायर्ड, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डिफिशियंसी और एस का मतलब सिंड्रोम। तो इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूरा फुल फॉर्म है। अब देखिए कि एड्स आखिर है क्या। ठीक है, एड्स एक संक्रामक रोग है। आप पीछे का वीडियो आप लोग देखेंगे, उसमें मैं बता चुका हूं कि आखिर संक्रामक रोग है। यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप ज़रूर देखें। उसमें मैं डीपली बताया हूं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन किए हैं और दोनों का अंतर पता है। तो संक्रामक रोग यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई भी बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। संक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, उसे संक्रामक रोग कहा जाता है। तो एड्स क्या है, एक संक्रामक रोग है जो HIV वायरस, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह जो है HIV वायरस, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब एड्स एक संक्रामक रोग है जो HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, HIV वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। HIV का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसके द्वारा ही एड्स रोग जो है उत्पन्न होते हैं। अब एड्स जो है HIV में एक बाहरी झिल्ली के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, HIV के ऊपर, झिल्ली के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का परत आवरण होता है या परत होते हैं, जिसके अंदर RNA होते हैं। मतलब सीधा समझिए कि HIV जो है इस तरह के, इसके बाहर एक झिल्ली है, यह झिल्ली जो है ग्लाइकोप्रोटीन का है और इसके भीतर क्या है, RNA रहता है। इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। मतलब HIV वायरस को ही रेट्रोवायरस कहते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में दिया रहता है, HIV ऑप्शन नहीं देके ये वाला दिया रहता है कि HIV एड्स रोग किसके कारण होते हैं। तो याद रखिएगा HIV वायरस या रेट्रोवायरस, क्योंकि जब रेट्रोवायरस यानी RNA के बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन का परत होती है तो उस HIV वायरस को रेट्रोवायरस कहते हैं, क्योंकि RNA इनकी अनुवांशिक संरचना है। एक बार फिर से देखिए, HIV में एक बाहरी झिल्ली के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का परत रहती है जिसके अंदर RNA रहता है, इसलिए इसे रेट्रोवायरस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि RNA इनकी अनुवांशिक संरचना है। मतलब HIV की अनुवांशिक संरचना कौन हो गया, RNA हो गया, इसीलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, HIV में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाती है। अब जब कोई भी व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है कि HIV में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण तंत्र जो है नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर विभिन्न प्रकार के रोगजनक से संक्रमित होता है। मतलब HIV वायरस जैसे ही हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले जो जीवों के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, मतलब जो रोगाणुओं से बचाने का अंग होते हैं, उसको ही यह नष्ट कर देता है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब एड्स की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ, इसके बारे में जानते हैं।
एड्स की उत्पत्ति जो सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, आप लोग जानते हैं अफ्रीका एक महादेश है, तो सबसे पहले एड्स रोग की उत्पत्ति जो हुआ वह अफ्रीका महादेश में हुई और धीरे धीरे यह भारत एवं अन्य देशों में फैल गया। मतलब एड्स रोग की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महादेश में हुआ, वहाँ से धीरे धीरे अन्य देशों में फैल गया। अब HIV वायरस ज़्यादातर किससे संक्रमित करते हैं, किस अंग को संक्रमित करते हैं, किस अंग में पाए जाते हैं, उसके बारे में देखिए। HIV की संरचना जो है वीर्य यानी सीमेन, जो पुरुष या नर होते हैं उसके जो वीर्य होते हैं, सीमेन होते हैं, उसमें होता है। T4 लिम्फोसाइट और योनि के स्राव में पाया जाता है, मतलब मादा के जो योनि होते हैं उसके स्राव में पाया जाता है। मतलब HIV वायरस जब किसी जीव में संक्रमण होते हैं तो नर है तो उसके वीर्य में, ठीक है, और उसके T लिम्फोसाइट में, और यदि मादा है तो उसके योनि के द्वारा जो स्राव होते हैं उसमें यह पाया जाता है। मतलब नर और मादा के शरीर में या दोनों में पाए जाते हैं, मतलब संक्रमण होने के बाद दोनों के अंगों को प्रभावित करता है। अब मनुष्य के रुधिर में लिम्फोसाइट नामक एक श्वेत रुधिर कणिका होता है। अब देखिए लिम्फोसाइट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि मनुष्य के ब्लड में लिम्फोसाइट नामक एक श्वेत रुधिर कणिका होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है या संश्लेषण करता है। मतलब शरीर में एक एंटीबॉडी का संश्लेषण करने वाले कौन हो गए, लिम्फोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट कहाँ होते हैं, तो मनुष्य के ब्लड में होते हैं। तो यह क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और यह शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है। मतलब मनुष्य या किसी भी जीव में जो एंटीबॉडी होते हैं वह रोगों से बचाता है, ठीक है। लेकिन इसका होते कहाँ, ब्लड में होते हैं। और जब वायरस यह संक्रमित करते हैं यह शरीर को विभिन्न रोगों से बचाता है, परंतु एड्स रोग के वायरस सबसे पहले लिम्फोसाइट को ही नष्ट करता है, जिससे मनुष्य में विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे निमोनिया, कैंसर आदि रोग उत्पन्न हो जाती है और औषधि के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। आप लोग जानते होंगे कि एड्स रोग के अभी तक कोई दवाई का उपलब्ध नहीं हो पाया है सरकार के द्वारा, या किसी प्रकार का भी नहीं खोज किया गया, इसलिए अधिक किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है क्योंकि दवाई नहीं मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सीधा समझिए कि जब HIV वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो है एंटीबॉडी निर्माण करने वाले लिम्फोसाइट हैं उसको नष्ट करता है। जब यह शरीर से रोग को बचाने वाला है इसी को नष्ट कर दिया तो क्या करेंगे, शरीर में कई प्रकार के रोग को उत्पन्न करते हैं। इसको सपोज से आप समझिए कि किसी कंपनी के द्वार पर क्या होते हैं, गार्ड होते हैं। गार्ड का काम क्या है, किसी भी अवैध चीज को प्रवेश से रोकना करना। लेकिन जब कोई चोर या आतंकवादी प्रवेश करना करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, गार्ड को ही मारता है। जब गार्ड को ही मार देंगे तो सुरक्षा करने वाला क्या हो, खत्म हो गया, तो वह शरीर में अंदर फैक्ट्री में घुस के किसी प्रकार के सामान को लूट लेगा। बस उसी तरह से मनुष्य के शरीर में भी यह होता है कि लिम्फोसाइट एक सुरक्षा तत्व है और इसको ही नष्ट करता है, जिससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए कि एड्स रोग जब किसी व्यक्ति का हो जाएगा तो उसके शरीर में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, ताकि लोग डॉक्टर जब इलाज करने जाएंगे तो वहाँ कैसे बताते, तो वो हमारे लक्षण के आधार पर कुछ लक्षण होते हैं जिससे वो एड्स रोग के वो आप पहचान सकते हैं। तो एड्स रोग का लक्षण क्या है, सबसे पहले एड्स रोग के निम्नलिखित लक्षण है। यदि किसी जीव को या व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उन्हें अधिक दिनों तक बार बार पेट का खराब होना। जब किसी रोगी को अधिक दिनों तक बार बार पेट का खराब हो रहे हैं तो वह एक कारण बन सकते हैं एड्स का। दूसरा क्या है कि लसिका ग्रंथि का फूल जाना, जैसे त्वचा में कुछ ग्रंथियां होती है, वो ग्रंथियां जगह जगह पर घाव जैसी होती है, गांठ बन जाती है, जिससे लसिका ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। धीरे धीरे शरीर का क्या होगा, वजन घटने लगेगा। मतलब किसी भी जीव में यदि इस रोग का लक्षण है तो उसके शरीर का वजन क्या होगा, दिन प्रतिदिन कम होते जाना। और चौथा सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि स्मरण शक्ति कम होना। जब किसी व्यक्ति में एड्स रोग के लक्षण दिखाई देंगे तो उसकी याददाश्त धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाती है। पांचवा जो प्रमुख लक्षण है, काम करने पर थकावट महसूस करना। थोड़ा सा भी किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो आपको थकावट महसूस होगा, ठीक है। इस रोग में त्वचा पर जहाँ तहाँ घाव हो जाना और लगातार बीमार पड़ना, ये 6-7 ऐसे लक्षण हैं जो एड्स रोग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे लक्षण किसी दूसरी बीमारियों में होते हैं, लेकिन एड्स में यदि इस बीमारियां ऐसा लक्षण है तो यह बार बार आपको दिखाई पड़ेगा, छूट जाएगा, होते जाएंगे। तो इस तरह से एड्स रोग के यह प्रमुख रूप से लक्षण है। अब नेक्स्ट रूप से देखेंगे कि एड्स रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, इसका फैलने के क्या क्या तरीका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, एड्स रोग का फैलने कारण है।
आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक बात आप लोग को विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी देखते हैं तो पूरा देखिए, पूरा यदि आप देख रहे हैं शुरू से अंत तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको छूट जाएगी, जिससे आप बढ़िया से जानकारी आपको नहीं हो पाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो को हमेशा जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, ठीक है। अब देखते हैं कि एड्स रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो एड्स रोग के फैलने के मुख्य 3 कारण हैं। अब एक एड्स रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब फैलते हैं, सबसे इसका प्रमुख कारण मुख्य से 3 हैं, ठीक है। पहला जो कारण है संभोग द्वारा। यह रोग अनैतिक यौन संबंध के कारण होते हैं। यदि कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति से यौन संबंध रखता है तो स्वस्थ व्यक्ति एड्स से ग्रसित हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति मेल या फीमेल, ठीक है, किसी एड्स व्यक्ति है या ये मेल और फीमेल क्या एड्स से ग्रसित है, और या किसी दूसरे व्यक्ति से मेल या फीमेल के द्वारा जब यौन क्रिया करेंगे, संभोग क्रिया करेंगे, तो उस व्यक्ति भी क्या होगा, एड्स से पीड़ित होगा। कहने का मतलब मान लें किसी का पति जो है एड्स से ग्रसित है, तो वह अपने पत्नी के साथ जब संभोग क्रिया करेगा तो वह भी पत्नी क्या हो जाएगा, एड्स से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए एड्स रोग का सबसे जो फैलने का प्रमुख कारण है संभोग द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या कोई लड़का से एड्स से पीड़ित है और किसी लड़की के साथ यौन संबंध क्रिया करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जो लड़की है वो स्वस्थ थी लेकिन वह अब एड्स से पीड़ित हो जाएगी। तो यह संभोग क्रिया के द्वारा ही, यौन संबंध के द्वारा ही स्वस्थ व्यक्ति जो है एड्स से ग्रसित होता है। दूसरा जो एड्स रोग का फैलने कारण है रुधिर आधान द्वारा। रुधिर आधान मतलब होता है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। बहुत व्यक्ति जो है किसी एक व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ता है, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, तो यदि एड्स से पीड़ित व्यक्ति का रक्त, जो एड्स व्यक्ति से एड्स से ग्रसित व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का ब्लड को निकाल कर किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाए तो रुधिर प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होगा, ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति होगा, वह एड्स से ग्रसित हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा। मतलब एड्स से पीड़ित व्यक्ति को रक्त यदि किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को डाल दिया जाए तो वह भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, एड्स से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसकी अच्छी जांच की जाती है, और एड्स से जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको इलिसा टेस्ट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, इलिसा क्या है, तो इलिसा है कि यौन संबंध से एड्स HIV की जांच की जाती है कि ब्लड में HIV की मात्रा है या नहीं, तो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के पहले इलिसा टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो इसका फैलने का कारण है कि एड्स से पीड़ित गर्भवती महिला के विषाणु भ्रूण में जाकर गर्भस्थ शिशु को यदि कोई महिला एड्स से पीड़ित है और उसके गर्भ में पल रहा कोई शिशु है, तो एड्स जो पीड़ित गर्भवती महिला है उसके विषाणु जो है भ्रूण में जाकर जो शिशु है उसको भी संक्रमित कर देता है। तो इस तरह से एड्स से गर्भवती जो शिशु है, गर्भवती महिला के जो गर्भ में पल रहे भ्रूण भी क्या होता है, एड्स से शिकार होते हैं। चौथा जो इसका संक्रमण के कारण HIV संक्रमण सुई के, यदि मान लें किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो गया, उसको डॉक्टर किसी प्रकार का इंजेक्शन दिए और वही इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को सुई देने में प्रयोग किया गया, तो वह भी व्यक्ति इस रोग से क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। तो HIV से संक्रमित सुई के व्यवहार से भी एड्स का संचरण होता है। मतलब जो व्यक्ति एड्स के संक्रमित हैं उस व्यक्ति का प्रयोग किया गया सुई यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को सुई का प्रयोग कर दिया जाए तो वह व्यक्ति भी एड्स रोग से पीड़ित हो जाएगा। ये था एड्स रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। अब लास्ट ऑप्शन इसका है कि एड्स रोग से बचने के क्या उपाय है, भविष्य में हमें यह एड्स रोग ना हो तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एड्स रोग यदि हो जाए तो इसमें किसी प्रकार की दवाई का उपलब्ध विकास नहीं किया गया है, तो दवाई के अभाव में रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो एड्स रोग से बचने के लिए अभी तक औषधि या टीका का निर्माण नहीं कर पाया है, परंतु इससे बचने के अनेक उपाय हैं। पहला क्या है, अनैतिक यौन संबंध से अपने आप को दूर रहा। मतलब आप किसी अनजान व्यक्ति, यदि लड़का है तो किसी अनजान लड़की से, यदि लड़की है तो किसी अनजान लड़का से अनैतिक यौन संबंध ना रखें। जब भी रिलेशन क्रिया करें, संबंध बनाएं तो अपने पति या पत्नी के बीच ही रहे, तो इससे आप एड्स रोग से बच सकते हैं।
केवल एक बार प्रयोग में आने वाली सुई का ही प्रयोग है। अब जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं तो डॉक्टर को हमेशा आप सलाह दीजिए कि ऐसा सुई दे जो इसमें पहली बार हो, मतलब एक ही बार जो इसका प्रयोग किया जाए, दोबारा इसका प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति का एक ही सुई को कई व्यक्तियों में दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्पोजल सुई का प्रयोग किया जाना चाहिए। मैथुन के समय कंडोम का प्रयोग करें। यदि आप अनजान व्यक्ति के साथ संबंध बनाने जा रहे हैं तो आप कंडोम के प्रयोग करें ताकि आप इस रोग से बच सकते हैं। कंडोम क्या होता है, एक इलास्टिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह की रचना होता है, इस तरह की रचना होता है इलास्टिक। इसको आप अपने सेशन में प्रयोग करें, या महिलाओं के लिए भी आ गया कंडोम, इसको लगा के प्रयोग करें, इससे आप एड्स रोग से बच सकते हैं। तो कंडोम क्या हो गया, मतलब मैथुन के समय कंडोम का प्रयोग करें। और ब्लड आधान के पहले रुधिर का परीक्षण करें एवं एड्स वायरस मुक्त। यदि किसी व्यक्ति से आप ब्लड ले रहे हैं या किसी को ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड को अच्छी तरह से इलिसा टेस्ट को द्वारा HIV परीक्षण की जांच कर ले, ताकि यह उसमें HIV प्रकार का ना हो, एड्स रोग से संक्रमित वायरस ना हो, तो वह व्यक्ति भी क्या होगा, स्वस्थ रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और चौथी जो बाकी एड्स से बचने के सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एड्स की एक लाइलाज बीमारी है, इसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन सामाजिक जागरूकता के माध्यम से आम लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराना है। ठीक है, और सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रति वर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, और पूरे विश्व में लोगों को इस दिन एड्स से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि इस रोग से बचने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, जानकारी ही बचाव है। यदि आपको के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो आप इस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज एड्स के रोगों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगा ही है। यदि वीडियो बहुत पसंद आया है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।